सबसे दुखद पक्ष ये है कि हम पर्दे की ओट लेकर अपराधी का महिमा मंडन करना चाहते हैं, ताकि सीधे फंसे भी नहीं और अपराधी का महिमा मंडन भी कर दे। ये तरीका छोड़ दीजिए, ये भोंडा हो गया है, गलीज किस्म का तरीका है। न्यायिक जांच होना चाहिए। क्या आप जो लोग मांग कर रहे हैं ट्विटर पर ठोका ठोक मचाए हुए हैं, शिवपाल यादव से लेकर मायावती तक, क्या उनको पता नहीं कि न्यायिक जांच एसओपी में शामिल है? क्या पता नहीं ये बात? फिर क्या को ड्रामा कर रहे हो? क्यों ड्रामा कर रहे हो भाई सब लोग? ये तो एसओपी का हिस्सा है। क्या मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी को नहीं पता? शिवपाल जी को नहीं पता? रामगोपाल जी को नहीं पता? तेजस्वी यादव को नहीं पता? लालू यादव को नहीं पता? तेज प्रताप सिंह यादव को नहीं पता? पप्पू यादव को नहीं पता? फिर क्यों कोहराम मचा रहे हो? बिना पोस्टमार्टम, बिना बिस्रा की जांच और बिना न्यायिक जांच के तो कोई ऐसा मामला रहा ही नहीं। फिर हंगामा क्यों खड़ा करना चाहते हैं? दुख की नदियां क्यों बहा रहे हैं? इमरान प्रतापगढ़ी जैसी रुदाली क्यों गाई जा रही है सब तरफ से कि जैसे हिमालय हिल गया हो, गंगा दक्षिण से बहने, गंगा सागर से गंगोत्री की ओर चलने लगी हो? ऐसा है क्या? नहीं ना। धरती का बोझ जितना कम हो उतना अच्छा। 2005 का दंगा मऊ का, राज शर्मा जी एक सवाल हुआ, शासन, उस समय अमर यादव, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, अमर यादव शायद वहां डीएम था। उसके पास हिंदू गए रोते चिल्लाते, तारिक भाई कह रहे थे हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। उस डीएम ने कहा कि सालो लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मर जाओ मैं क्या करूं। ये शब्द थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। क्या बोले मैं कहां तक पुलिस लगाऊं? लड़ सकते हो लड़ो, नहीं मरो भागो। अब वो लोग कह रहे हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में क्या होना चाहिए, इस पर हम ज्ञान देंगे। 1 महीने मऊ जला था, टीवी पर हम चला रहे, देखिए मुख्तार की अदा। इसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का इकबाल बंधा है, जैसे बैलगाड़ी के पीछे कुत्ता बंधा होता है। देखिए ये लटके हैं सिपाही बंदूक लिए, एलएमजी धारी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए। ऐसे चला रहे थे आप प्रदेश। तरीका ठीक नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। 2008 में योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ गए, उनके काफिले पर हमला किसने किया था? वो तो उनका भाग्य अच्छा था, उनके साथ के लोग बहादुर थे कि प्राण बच गए। किसने हमला कराया था? मुख्तार अंसारी। उस पर आप लोगों ने कभी टिप्पणी नहीं की कि हिंदू धर्म के एक बड़े मठ के पीठाधीश्वर के हत्या की कोशिश क्यों की गई? आप नहीं बोले ना। अब फिर कहते हो हिंदू मुसलमान मत करो। क्यों? क्या ये सच नहीं है कि योगी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद मुख्तार की सप्लाई लाइन सारी काट दी गई? क्या सच नहीं है? अतीक की सारी सप्लाई लाइन काट दी गई थी, कट टू द साइज हो गए थे। क्या सच नहीं? मैंने आईएएस अधिकारियों से, आईपीएस अधिकारियों से पूछा कि आप सजा, 11 जज अनुपम जी के शहर के डर के मारे भाग गए। अतीक का केस नहीं सुनते थे। उसी कचहरी में अतीक के ऊपर जूता फेंका गया कि नहीं? उसी कचहरी ने अतीक को सजा सुनाई कि नहीं? सिर्फ क्या बदला था? मुख्यमंत्री। बाकी तो उत्तर प्रदेश वही था, बाकी तो और कुछ नहीं बदला था ना। क्या क्रेडिट नहीं दूं? मैं दूंगा, मैं पक्षपाती नहीं हो सकता। सिर्फ मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति थी कि अपराधी नहीं रहेगा। दूसरी बात कही जा रही है फला अपराधी, ढिका अपराधी, इसका भी नाम उसका भी नाम। एक आईबी की रिपोर्ट के आधार पर एक किताब लिखी थी आईबी के एक रिटायर्ड अधिकारी ने। उसमें मुख्तार अंसारी का उल्लेख था, तारिक भाई, और उस किताब में यह भी बताया गया था कि देश के एक मुख्य बड़े राज्य के मुख्यमंत्री से उसके सीधे संबंध है, यह भी कहा गया था। और दूसरा बता दीजिए, ऐसा कोई है? जितनों के आप नाम ले सकते हैं सबके ले लीजिए,
किसी ने मंच पर मुख्यमंत्री के हाथ में अपने कुत्ते की टांग दे के फोटो खिंचाई, बता दीजिए, मैं उनकी भी मजम्मत करूं? नहीं ना। कितना मन बढ़ रहा होगा आदमी। इलाहाबाद में एक आदमी को पकड़ के लाए मुंबई से, वहां नहीं मारा। लोगों ने पूछा कि भाई यही मार दूं, बोले ना इलाहाबाद ले आओ। चकिया, उसकी खाल उतारी, खाल उतार के लोथड़ा बना के चौराहे पर स्थापित कर दिया और पुलिस को बता दिया कि हमने इसका यह हाल किया। अतीक, जिनको बताया जा रहा है कि अतीक चचा, ये नहीं चलेगा ना, ये नहीं चलना चाहिए। अपराध की खिलाफत होनी चाहिए, अपराध के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अपराधी शासन से संरक्षण पाए, शरण पाए, ये एक स्थिति है। अपराधी शासन चलाए, ये दूसरी स्थिति है, ज्यादा खराब स्थिति है। ये कैंसर की लास्ट स्टेज हो, समझ लीजिए। जब शैलेंद्र सिंह ने मुख्तार पर पोटा लगा दिया, राजबाबू का सच नहीं है, एक रात में फ्रॉम आईजी बनारस जोन टू डिस्ट्रिक्ट एसपी शैलेंद्र सिंह सब चेक कर दिए थे मुलायम सिंह ने एक रात में। क्यों? मुख्तार अंसारी राष्ट्रपिता थे क्या? क्या समस्या थी? एलएमजी रखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, न्यूनतम सच तो स्वीकार करिए। किसी का भी मरना खराब है, अपराधी भी मरे तो उसके लिए सार्वजनिक शोक नहीं हो सकता। उसके परिवार में शोक होगा, वहां तक बात ठीक है। सार्वजनिक रूप से हिंसा करने वाले की मृत्यु पर सार्वजनिक शोक क्यों हो? किसी ने कहा कि मृत्यु पर गिद्ध खुशी मनाते हैं। मैं ऐसे प्रलापों में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कह दूं, ये भारत है राज शर्मा जी, यहां रावण वध पर 5000 वर्ष से दशहरा मन रहा है। रावण वध पर 5000 वर्ष से दशहरा मन रहा है। क्या? और रावण तो अल्पसंख्यक नहीं था, वो तो ब्राह्मण था। अपराधी अपराधी है मेरे लिए। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं दशहरा ना मनाऊं ना। अपराधी अपराधी है इसलिए मैं दशहरा मनाता हूं। वो मुसलमान है इसलिए उनके साथ खड़े होने की आप कोशिश कर रहे हैं सब लोग। कृष्णानंद के समय में आप कहां थे? मऊ दंगे के समय में आप कहां थे? रूंगटा के समय में कहां थे? टुकड़े टुकड़े काट के बोरी में भर के बहा दिया था। ये तरीका अपराध करने का, शासन को जूते की नोक पर रखने का जो तरीका है, मैं कहूंगा बाकी सब ठीक है। सड़क कितनी बनी, बिजली कितनी कहां जा रही, कौन सा खंभा कहां लगा, एक विषय है विकास का। लेकिन कानून के राज की स्थापना सबसे बड़ा विषय होता है। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की योगी आदित्यनाथ ने उस कसौटी पर इम्तिहान देके अपने को खरा साबित किया है। कोई माई का लाल सड़क पर जलूस नहीं निकाल सकता कानून व्यवस्था का, और निकालेगा तो मरेगा। उमेश पाल का मसला हुआ था, अखिलेश जी ने विधानसभा में क्या कहा था? मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिल गया। क्या सच नहीं है? ये सच है। राजूपाल की हत्या आज फैसला क्यों आ रहा? बसपा और सपा दोनों की सरकारें रह ली। बसपा का विधायक था, सपा में पूजा थी उसकी पत्नी विधायक। अब कल पूजा पाल भाजपा में चली जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। आपके साथ रह के देख लिया। अपराधियों का महिमा मंडन इस देश को स्वीकार्य नहीं हो सकता। ये देश रावण के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये राम की ही पूजा करेगा, रामत्व के ही साथ खड़ा होगा, रावणत्व के साथ खड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों को ये सबक अतीत से याद रखना चाहिए। धन्यवाद।